राजस्थान में राजनीति वैसे तो हमेशा ही गर्म रहती है और सत्ता के गलियारों में काफी चर्चाएं भी हुआ करती हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में कुछ ज्यादा ही गर्म होने वाली हैं। आइए हम आपको बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। हाल ही के मामलों को देखा जाए तो जैसे अरावली का मुद्दा हो या मनरेगा का नाम बदलने का हो या फिर एसआईआर प्रक्रिया में नाम जोड़ने हटाने का, विपक्ष ने हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है। लेकिन अब जो मामला है जिस पर विपक्ष या कहें कांग्रेस घिरती हुई नजर आ रही है, मामले ने तूल पकड़ा बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय के ट्वीट से, जहां उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के 3 सांसदों झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, चुरू से राहुल कसवा और भरतपुर से संजना जाटव के एमपी लैट्स फंड को लेकर आरोप लगाया कि वे हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के विधायकी क्षेत्र कैथल में सांसद फंड खर्च करने की सिफारिश कर रहे हैं। आरोपों के मुताबिक संजना जाटव ने 45 लाख, राहुल कसवा ने 50 लाख और बृजेंद्र ओला ने 25 लाख रुपए की सिफारिश की, जो कुल 1.20 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है। उन्होंने आरोप लगाया तो राजनीति गर्मा गई, जब विपक्ष ने भी एमपी लैट्स फंड को लेकर सीधे भाजपा और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा दिए कि भाजपा के लोगों ने भी दूसरे राज्यों में एमपी लैट्स फंड का उपयोग किया है। वहीं एमपी लैट्स गाइडलाइंस के अनुसार हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन अपनी सीट या राज्य के बाहर सिर्फ 25 लाख रुपए तक ही खर्च करने की अनुमति है, आपदा को छोड़कर। इसके बावजूद इतनी बड़ी रकम बाहर खर्च करने की सिफारिश पर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी आरोप लगाया कि इन सांसदों के अपने क्षेत्रों में कई काम अधूरे हैं। जैसे भरतपुर में संजना जाटव के 142 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 37 पूरे हुए, और वो भी अलवर में, भरतपुर में एक भी नहीं। देखिए, एमपी लैड में राज्य से बाहर पैसा देकर कांग्रेस के 3 सांसदों ने राजस्थान की जनता के हितों पर कुठाराघात किया है। ना तो कोई आपदा थी कैथल में, ना कोई ऐसा विशेष कारण था जिसके लिए पैसे दिए जाते। ये अलग बात है कि वो प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन वो प्रावधान इसलिए बनाए गए हैं कि कहीं कोई आपदा हो, कोई विशेष सहायता की आवश्यकता हो। चूंकि कैथल में रणदीप सुरजेवाला का बेटा विधायक है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस में कद्दावर नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं। तो इन 3 सांसद राहुल कसवा जी, बृजेंद्र ओला जी और हमारी भरतपुर की सांसद संजना जी को अपना राजनीति में हित साधना था। उनकी वकालत रणदीप सुरजेवाला जी केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मुझे तो लगता है कि ये पदाधिकारी भी बने हैं कांग्रेस में, तो ऐसा तो नहीं है कहीं एमपी लैड के बदले में पदाधिकारी उनको बनाया हो। इनको चिंतन करना चाहिए था कि आखिर राजस्थान की जनता ने, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। अब मैं भरतपुर का आंकड़ा देख रहा था, हमारी सांसद महोदया ने भरतपुर में तो कुछ पैसा ही नहीं दिया, सीधा कैथल ले गए। राहुल कसवा जी कह रहे हैं कि नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी है। अरे कसवा साहब, आप पहले भी सांसद रहे हैं, अब भी सांसद हैं, आप एमपी लैड को पढ़िए। उसमें जब तक सांसद महोदय रिकमेंडेशन नहीं करेंगे, नोडल अधिकारी की क्या हैसियत है कि वो कहीं पैसा रिलीज कर देगा। इसमें हमें बुआती है कि आप राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। बड़े नेताओं की चापलूसी और खुश करने के लिए इस तरह का कृत्य आपने किया है। राजस्थान की जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। शायद अमित मालवीय पर उनकी खुद की राजनीति भारी पड़ने लगी है, जिससे एमपी लैट्स फंड को लेकर सूबे की राजनीति के साथ साथ दिल्ली तक हलचल है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि अमित मालवीय या कांग्रेस इस पर क्या जवाब देते हैं। वही इस बारे में जब राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि अगर राजस्थान की जनता ने चुना है तो उनके हितों में ही फंड का उपयोग किया जाए और मुझे इस मामले में नहीं पड़ना है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जिस राज्य की जनता ने आपको चुना है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वो फंड उनके हित में उपयोग में आने चाहिए, या दूसरे राज्य की जनता के लिए जब तक विषम परिस्थिति ना हो। तो क्या ये अपनों के साथ धोखा नहीं है? क्या उनकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं और पैसा बचा हुआ है? क्या उन्हें रोजगार, बिजली, सड़क, पानी सब मिल गया और कोई तकलीफ नहीं बची है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए अपडेट इंडिया।